हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के। देखिए, आज डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में पुटअप किए जाते हैं, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे आपकी मैचिंग हो, चाहे वन वर्ड फॉर्म में आ जाए, तो किसी भी फॉर्म में आ जाए तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़कर ना आए। तो इस वजह से मैं एक एक चैप्टर के आपको मुख्य रूप से कराऊंगा। ये फिजियोलॉजी आपकी जैसे स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले देखा जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को यदि आप तैयार कर लेते इस चैप्टर के अंतर्गत, लगभग 35 क्वेश्चंस है, तो 35 क्वेश्चंस में आपके किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और दूसरा, मैं जहां तक मानता हूं, नीट में से भी जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे उनमें से इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आप और हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लैक्टेज इज फाउंड इन। लैक्टेज इज फाउंड इन। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए लैक्टेज होता क्या है। मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूं कि ASE वर्ड यदि किसी के आगे लग जाता है तो आप ये मान के चलिए वह एंजाइम है। वह क्या है? एंजाइम है। तो लैक्टेज आपको ये पता चल गया कि एंजाइम है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लैक्टेज कार्य क्या करता है। लैक्टेज जो कार्य करता है वह मिल्क जो शुगर होती है, मिल्क जो शुगर होती है जिसको लैक्टोज कहा जाता है, मिल्क शुगर को लैक्टोज, ये एज है, वो ओज है, विशेष ध्यान रखना। तो जो मिल्क शुगर होती है उस मिल्क शुगर को मुख्य रूप से डाइजेस्ट करने का कार्य करती है, अर्थात लैक्टोज पर क्रिया करता है ये लैक्टेज एंजाइम। यह इंटेस्टाइनल जूस यानी जो सक्कस एंटेरिकस जिसको कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है, जो इलियम पार्ट के द्वारा सीक्रेट होता है, जो इलियम पार्ट के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है एक जूस, जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या इसको सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। यह बेसिक नेचर का होता है। यह किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का मुख्य रूप से होता है। तो उस जूस में ही यह एंजाइम पाया जाता है। यह क्या? लैक्टेज है, माल्टेज है, क्या सुक्रेज है, ये तीनों प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम इसी में पाए जाते हैं, अर्थात यह मुख्य रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट को और सरल बनाने का कार्य करते हैं। तो ये आप ये कहा जाए मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका? लैक्टेज इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। क्लियर बच्चों? बिल्कुल कोई एवरीबॉडी कोई परेशानी? चलिए तो लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन, एमाइलेज एंजाइम। हरी आप क्वेश्चन दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग, क्या सभी लोग दीजिए। चलिए तो देखिए, एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन यानी एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन, एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए एमाइलेज मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड शब्द है। ये किससे रिलेटेड शब्द है? कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड शब्द है। इसका मतलब यह कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। अब लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसैकेराइड भी होती है, मोनोसैकेराइड भी होती है। तो आप यहाँ क्लियर जो आंसर कर देंगे, या तो आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया होगा तो स्टार्च दिया होगा। अब यदि कोई कहे कि दोनों दिए हो तो फिर क्या होगा सर? ऐसा क्वेश्चंस आता नहीं है, और यदि आ भी जाता है तो आप स्टार्च को लगा के आ जाना। चलिए यहां लिख दीजिए, स्टार्च ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर है एंजाइम आर्जिनेज इज फाउंड इन। भाई आप देख लीजिए, आर्जिनिन को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम आर्जिनेज होता है यह लिवर में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? लिवर में पाया जाता है। आपको ध्यान होगा लिवर सेल्स में एक साइकिल चलती है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल, यानी यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो वहां ये एंजाइम मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं आप? लिवर मुख्य रूप से लिख सकते हैं। विच एंजाइम फाउंड इन, मतलब ये वाला है, सॉरी तीसरे नंबर, एंजाइम आर्जिनेज इज फाउंड। आर्जिनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लिवर अर्थात यकृत में पाया जाता है।
फिर लिखा है अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये नहीं है कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ कि तो अब हमको पढ़ना नहीं है, सर ने तो इंग्लिश इंग्लिश करते रहते हैं बार बार। बेटा नीट जो एग्जाम है या सीबीएसई लेवल के जो एग्जाम होते हैं या कोई कॉम्पिटिशन होता है उसमें बेसिक आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चंस मिलते हैं। इंग्लिश की मतलब जो टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश की यूज की जाती है, इस वजह से मैंने ये इंग्लिश लिखा है। अब ये तो आपको पता है कि मैं एक एक की हिंदी करके भी बता रहा हूँ, जैसे एंजाइम ऑर्गन विच एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, यानी आमाशय रस या जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये इसकी हिंदी हो गई। और जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट करते चलें, और यहाँ भी लिखे देता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो देखिए जठर रस या आमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो पेप्सिन एंजाइम होता है, एक रेनिन एंजाइम होता है और दूसरा लाइपेज एंजाइम होती है। तो 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव फेज में सीक्रेट होते हैं ड्यू टू सीक्रेशन ये इनएक्टिव फेज में सीक्रेट होते हैं। ये HCl के माध्यम से सक्रिय होते हैं, ये HCl के माध्यम से मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, तब ये प्रोटीन पर कार्य कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये 2 एंजाइम। दूसरा लाइपेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो देख लीजिए भाई इसमें थोड़ी जगह की शॉर्ट लग रही है तो आप लिख लीजिए, यहाँ कोई सा भी लिख दीजिए पेप्सिन, इस जगह में मैं लिखे दे रहा हूं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का जो नेचर होता है वह एसिडिक होता है, इसका पीएच मान मुख्य रूप से 3.5 के समथिंग होता है, 1.5 से 3.5 पर ये एंजाइम मुख्य रूप से कार्य करते हैं और इसका HCl के कारण मुख्य रूप से इसका एसिडिक नेचर होता है। तो ये अब आपके पास आता है सक्कस एंटेरिकस नेम इज गिवन फॉर क्या बात कही। देखिए अभी आगे क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया था ना, लैक्टेज एंजाइम इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस, तो मैंने उसी समय बोल दिया था कि इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया, सक्कस एंटेरिकस नेम इज गिवन फॉर, सक्कस एंटेरिकस किसके लिए नाम दिया गया है, ये जो नाम दिया गया है सक्कस एंटेरिकस वो किसके लिए नाम दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस के लिए ये नाम दिया गया है। किसके लिए नाम दिया गया, इंटेस्टाइनल जूस के लिए नाम दिया गया। तो कर दीजिए, यहां पर लिखिए, यहां थोड़ा सा जगह जहां आपको मिल जाए वहीं आपको एडजस्ट होना है, इंटेस्टाइनल जूस। भाई देखिए आप लोग तो अच्छे ढंग से लिखना, रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, क्या बात है। देखिए रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशियाई 2 डिसीज होती हैं जो कैल्सीफेरॉल विटामिन की कमी के कारण होती है, अर्थात विटामिन डी की कमी के कारण होती है। क्या, रिकेट्स में जो अपने जो पैर होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन उसमें जो पैर होते हैं, ऐसी बीमारी रिकेट्स जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये बच्चों में होने वाली, पहली तो आप ये समझ लीजिए ये जो डिसीज लिखी है ये बच्चों में होने वाली डिसीज है। तो इसमें इनके पैर ऐसे हो जाते हैं, देखिए ऐसे पैर हैं, ऐसे ये पैर ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो बीमारी है ये बीमारी मुख्य रूप से रिकेट्स कहलाती है। पहली बात तो ये रिकेट्स हो गई, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से, पहली बात। दूसरा, इसमें ऑस्टियोमलेशियाई डिसीज होती है, यह वयस्क या एडल्ट में होने वाली बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में मुख्य रूप से कैल्शियम आयन निकल जाते हैं, जिसके कारण पेल्विक गर्डल वगैरह जो होती है वह कमजोर पड़ जाती है। तो लिख दीजिए दोनों, हाँ यहाँ तो एक ही पूछा गया था, चलिए वो आपके आगे हो सकता है कहीं काम आ जाए, इन्हीं में क्वेश्चन में कभी घुमा के पूछ ली जाए। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, मतलब क्या हुआ, रिकेट्स बीमारी सही हो सकती है किसको लेने पर, किसको खाने पर, लेने का यहाँ तात्पर्य है खाने पर, किसको खाने पर मुख्य रूप से रिकेट बीमारी सही हो सकती है। तो रिकेट्स बीमारी जो सही हो सकती है वो किसके द्वारा सही हो सकती है, विटामिन डी को ले लो, कैल्सीफेरॉल को ले लो, अपने आप मुख्य रूप से रिकेट बीमारी दूर हो जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूं, विटामिन
डी लिख दिया, और थोड़ा सा मैं यहाँ कैल्सीफेरॉल, आप तो लिखते रहे ना अच्छे ढंग से, मैं तो यहाँ कैल्सीफेरॉल लिख दिया, जगह स्पेस कम रह गया। एमाइलोलिटिक एंजाइम आर फॉर्म्ड इन, एमाइलोलिटिक एंजाइम आर फॉर्म्ड इन, एमाइलोलिटिक एंजाइम, पहली बात तो आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया था एमाइलेज कहीं शब्द आया है, ये आया है। एमाइलेज एंजाइम एक्ट ऑन स्टार्च पर, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। अब यहाँ लिटिक मुख्य रूप से शब्द लग गया, यानी तोड़ने के लिए लग गया, घटक के लिए। तो एमाइलोलिटिक एंजाइम आर फॉर्म्ड इन, मतलब एमाइलोलिटिक एंजाइम नेचर के जो है एमाइलेज एंजाइम कहाँ बनते हैं, एमाइलेज एंजाइम मुख्य रूप से कहाँ बनते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम बताइए बच्चों, आप लोग देखिए, आप लोगों ने वीडियो लगाई नहीं है, यदि वीडियो लगा लेते तो इतने तो नहीं होते, या आप जाके वीडियो लगा लो पहले, क्या वीडियो लगाओ इसको और फिर देखिए कितना मजा आएगा। तो सैलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज में ये एंजाइम कहाँ, देखिए यहाँ लिख रहा हूं, सैलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इसको हटा दो ना, सैलाइवरी एंड पैंक्रिया ग्लैंड, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या है आपका, अब आता है देखिए, सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा टाइलिन सीक्रेट होता है, सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा टाइलिन सीक्रेट होता है, जिसको एमाइलेज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को अपघटन करने वाले एंजाइम का नाम है ये, विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखें। फिर है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंजाइम क्या प्रोड्यूस करते हैं, अरे भैया ये पैंक्रियाज की आपने मुख्य रूप से टीएस देखी होगी, अग्नाशय की टीएस देखी होगी, तो उसमें मुख्य रूप से कुछ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, जो 2% के लगभग होती है, जो हार्मोन सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन नेचर की होती हैं वो सेल्स, वो ग्रुप जो होते हैं वो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, यानी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसको इंसुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसुलिन। तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स बॉडी इज, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स बॉडी इज, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, उसने ह्यूमन वर्ड का उपयोग नहीं किया, किसी भी एनिमल वर्ड का उपयोग नहीं किया, वहां उसने कह दिया वर्टिब्रेट्स। क्या वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको 2 टाइप्स के बताए थे, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा बताए थे, ठीक है, एग्नेथा। तो यहां दिया है कि कशेरुकियों में कौन सा पदार्थ, पदार्थ ये आ गया, कठोर होता है, कशेरुकियों के शरीर में कौन सा पदार्थ कठोर होता है। अब बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया ये, क्या या वैसे दे दिया जाता है कि ह्यूमन के लिए पूछा जाता है, क्यों ह्यूमन के लिए, क्योंकि आप फिजियोलॉजी ह्यूमन की ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसी में आते हैं, तो इस वजह से ये घुमा के थोड़ा क्वेश्चन कर दिया। तो हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, आपकी बोन्स आप समझते हो हार्डेस्ट होता है, भैया बोन नहीं होता है, वैसे ध्यान रखें। टीथ के ऊपर मुख्य रूप से एक लेयर पाई जाती है जो इनेमल की बनी होती है, टीथ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो इनेमल की बनी होती है, वह इनेमल पदार्थ ही मुख्य रूप से बॉडी का हार्डेस्ट पदार्थ होता है, इनेमल पदार्थ ही बॉडी का हार्डेस्ट पदार्थ होता है। तो लिख लीजिए, यहां मैं लिखे देता हूं, इनेमल ऑफ टीथ, ठीक। फिर दिया पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन, आहा भैया कुछ भी नहीं हो सकता, अरे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग तो मतलब ये इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन इतने सरल सरल आ रहे हैं। क्या अभी इसका देखिए मैंने यहाँ कहीं पढ़ाया है, देखिए कौन से क्वेश्चन को बताया गया था, कहीं मैंने आपको 3 एंजाइम के नाम दिए थे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये विच एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, तो यही वही लिख दी, वही क्वेश्चन रिपीट इस रूप में पूछ दिया गया क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ रहे हैं, पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है, तो स्टमच वाला पार्ट मुख्य रूप से यहाँ आ जाएगा। चलिए, पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन, क्या क्या लिख सकते हो,
सॉरी, यहाँ दूसरा कलर उपयोग चल रहा है ना। देखिए, स्टमच और पाया कौन से जूस में जाता है? गैस्ट्रिक जूस। जो आपको वहां मांगे, आपको तो जो मुख्य रूप से मांगे वो परोस दो, टेंशन मत लो कि कौन सा क्वेश्चन है ये। इस वजह से नेम द विटामिन नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी। एंटी स्टेरिलिटी के रूप में कौन सी विटामिन जानी जाती है, यानी कि स्टेरिलिटी को खत्म करने वाली जो विटामिन होती है उसको एंटी कह दिया गया। तो आप लोग बता सकते हैं क्या, या इस ब्यूटी विटामिन किसको, कोई पूछ ले ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन को घुमा के। तो मैं ये बता दूं कि प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए जो विटामिन होती है वह विटामिन ई होती है। कौन सी विटामिन होती है? वह विटामिन मुख्य रूप से ई होती है। तो ई विटामिन जो है वह एंटी स्टेरिलिटी के रूप में जानी जाती है। ई विटामिन जो है वह किसके रूप में जानी जाती है? एंटी स्टेरिलिटी के रूप में जानी जाती है, और इसी विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां लिख दीजिए विटामिन, विटामिन शॉर्ट में लिख दी, और ये ई हो गई, ठीक है। फिर है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन मतलब प्रोटीन का डाइजेशन किन किन स्थान पर मुख्य रूप से होता है। तो अब आप देखिए, आपको मैंने जो बताया तो आप स्टार्ट कर लीजिए। देखिए, वक्कल कैविटी में किसी भी प्रकार के प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। स्टमच में आते, ईसोफेगस में तो होता ही नहीं है, ईसोफेगस से तो भोजन पास होकर आ जाता है सिर्फ, और कुछ होता ही नहीं है। अब आप आ जाइए कहां पर, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, स्टमच। स्टमच में पेप्सिन एंजाइम है, वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। ये यानी कि स्टमच वाले भाग में होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ स्टमच ही लिख दे देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्टमच। अब देखिए आगे बढ़िए, ड्यूडेनम वाले भाग में जाइए। तो ड्यूडेनम वाले भाग में भी मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाया जाता है। ड्यूडेनम वाले भाग में भी प्रोटीन को पचाया जाता है। वहां प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम दो होते, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो देख लीजिए, तो यहां लिख दीजिए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अब इसके बाद जाइए इलियम वाले पार्ट में। तो इलियम वाले पार्ट में मुख्य रूप से प्रोटीन का डाइजेशन, वहां नहीं, प्रोटीन के सरल रूप जो बनते हैं उनका डाइजेशन होता है। प्रोटीन के जो सरल रूप बनते हैं उनका डाइजेशन होता है। तो विशेष ये ध्यान रखें कि प्रोटीन के सरल रूप का जो डाइजेशन होता है वो उस प्लेस पर होता है जाके। यही स्टमच और ड्यूडेनम वाले पार्ट है, उनमें मुख्य रूप से आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये विशेष ध्यान रखें। The food present in stomach consisting, फूड प्रेजेंट इन स्टमच कंसिस्टिंग। तो फूड प्रेजेंट होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं? ऑफ एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं सॉरी पढ़ पाया। द फूड प्रेजेंट इन स्टमच कंसिस्टिंग ऑफ एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड। देखिए स्टमच में जो फूड पाया जाता है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं भाई? आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए आप लोग डाइजेशन की वीडियो लगाइए और फिर देखिए कितनी जल्दी आता है। तो स्टमच वाले पार्ट में जैसे फूड आता है तो वहाँ के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह वही गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, उसमें मुख्य रूप से हार्मोन पाया जाता है। वहाँ एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल मुख्य रूप से क्या होता है कि फूड को एसिडिक मीडियम में लाता है। तो विशेष ध्यान रखना है, एचसीएल फूड को एसिडिक मीडियम में बना। देखिए वक्कल कैविटी में 6.8 के लगभग पीएच रहता हुआ है, सीधे भोजन यहाँ आता है तो उस समय गैस्ट्रिक जूस का जो रहता है वह 1.5 से 3.5 के बीच में रहता है। तो ये एचसीएल के कारण रहता है। पहली बात एसिडिक मीडियम, वहाँ एंजाइम मिल गए, फूड को चला दिया। ये चर्निंग मूवमेंट होती है इस प्रकार से, जैसे मशीन जो मिक्सी होती है इस प्रकार से होता है ना, मतलब इस प्रकार से होता है। तो वहाँ जो मुख्य रूप से फूड जो बनता है उस फूड को क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। तो यहाँ आंसर जो आपका आएगा उस फूड को क्या कहा जाता है? काइम, ठीक। गॉबलेट सेल्स सीक्रेट्स इज विशेष, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या करता है, इस क्वेश्चन को क्या लगा के आता है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को गॉबलेट सेल्स सीक्रेट्स। तो गॉबलेट सेल्स स्टूडेंट ये मानता है कि एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं। गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई, पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि गॉबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती है।
भैया ये तो चैप्टर चल रहा है, इस वजह से सबको पता है कि गॉबलेट सेल इस चैप्टर में पाई जाती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड होंगी। लेकिन अकेले क्वेश्चन जब नीट लेवल पर या पेपर में आता है तो पहले स्टूडेंट ये नहीं दिमाग में लगा पाता है कि गॉबलेट सेल्स पाई कहाँ जाती है। तो भैया ये विशेष ध्यान रख लो, गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल्स की एक ग्लैंड होती है, पहले तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब जब एलिमेंट्री कैनाल की या तो एंजाइम सीक्रेट करेंगे या म्यूकस सीक्रेट करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम ये सीक्रेट करती नहीं है, तो ये म्यूकस सीक्रेट करती है। तो लिख लीजिए एक श्लेष्म पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहा जाता है, तो म्यूकस, ठीक। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन दो जगह स्टोर होता है, एक तो लिवर में और दूसरा मसल्स सेल में। यहाँ चूंकि इस चैप्टर से रिलेटेड चल रहा है, लिवर भाई यहाँ है तो आप लिवर लगा सकते हैं। वैसे ये नहीं है कि लिवर में, लोग ये जानते हैं लिवर में ही स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन जो स्टिफ्ड मसल्स होती है, स्टिफ्ड मसल्स में भी मुख्य रूप से, स्टिफ्ड मसल्स में भी मुख्य रूप से ये स्टोर रहता है। तो यहाँ आंसर लगा दीजिए लिवर एंड क्या बोला, मसल्स, ठीक है। फिर हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विके, देखिए शाकाहारी जंतु सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं। ये क्यों कर लेते हैं, पहली बात तो ये शाकाहारी जंतु सेलुलोज का डाइजेशन क्यों कर लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्या ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड में सारे जितने क्वेश्चन होते हैं, देखिए ये नहीं है कि सर ने कहा कि ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे, सर ने कहा कि गारंटी लेती कि नीट में सभी क्वेश्चन आ जाए। भाई इसको घुमा के क्यों ले लिया। तो आप तो मंदिर की परिक्रमा देते हैं, तो मंदिर की ये नहीं है भगवान के दर्शन करके चले आए, भगवान की एक परिक्रमा दे लो, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो परिक्रमा देने से मतलब ये है तात्पर्य कि आपको ये क्वेश्चन बताया तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आना चाहिए, तो उसके राउंड अप आपको घूमना है, दिमाग चारों तरफ लगाना है। तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज, मतलब शाकाहारी जंतु भोजन सेलुलोज को पचा लेते हैं। तो क्यों पचा लेते हैं, तो सबसे पहले सेलुलोज को पाचन कहाँ होता है, ये अपन यहाँ से शुरू करते हैं। आप और हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि आप और हम लोगों में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। सबसे पहले सेलुलोज का डाइजेशन सीकम वाले पार्ट में होता है। क्या, सीकम वाले लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको सीकम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीकम, सीकम वाले पार्ट में मुख्य रूप से होता है। सीकम कोलोन रोएक्टम होते हैं ना, तो सीकम वाले पार्ट में डाइजेशन होता है हर्बीवोरस एनिमल में। दूसरी बात, वहां सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वह सेल्यूलेज एंजाइम इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। तो इस वजह से शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का डाइजेशन आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं जो कि सेलुलेज सीक्रेट करते हैं। सेलुलेज, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट किया जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा। अब आता है पैंक्रियाटिक जूस हेल्प फॉर डाइजेशन ऑफ, आहा, पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियास जो अग्नाशय है उसके द्वारा जो जूस सीक्रेट होता है उसको पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। यह पैंक्रियाटिक जो जूस होता है वह डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, काय काय के डाइजेशन में। तो अब देखिए डाइजेशन मतलब पाचन, तो यहाँ आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यहाँ आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है, यहाँ आपके लिपिड का डाइजेशन होता है। पैंक्रियाटिक जूस जो है वह ड्यूडेनम में आता है, तो यानी कि ड्यूडेनम में तीनों पदार्थों का डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है यानी स्टार्च का, प्रोटीन का भी हो रहा है और फैट का भी हो रहा है। फैट का सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही होता है, ये विशेष और ध्यान में रख लीजिए, फैट का सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही होता है। तो यहाँ तीनों पदार्थ लिख दीजिए, देखिए सबसे पहले लिखिए प्रोटीन, दूसरा लिखिए कार्बोहाइड्रेट और तीसरा लिखिए लिपिड, ठीक है।
तो ये तीनों लिख दिया। अरे प्रोटीन नहीं दिखाई दे रहा बच्चा, तो देख ले मेरे पहलवान, व्हाट इज कॉल्ड एज थियामिन। आहा, थियामिन, अरे ये तो बहुत कठिन शब्द आ गया। थियामिन तो किसी ने सुना ही नहीं है भैया, पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है, विटामिन B1 को थियामिन कहा जाता है मेरे भाई, मेरे पहलवानों। ऐसे कैसे काम चलेगा? विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है जिसके द्वारा बेरी बेरी डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी डिसीज होती है। तो इस वजह से यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभार, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, तो बेरी बेरी डिसीज, ऐसे ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अरे विटामिन ई नहीं है, ये विटामिन बी है भैया। ये देखो, मैंने बोला था और वो क्वेश्चन आगे ही रखा हुआ है, देखिए। डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण मुख्य रूप से जो विटामिन बी यहां पूछ लिया गया है, तो थियामिन कर दो, नहीं B1 होना चाहिए यहां, B1। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17 विटामिन मुख्य रूप से आती है। विटामिन की आप चैप्टर लगाइए, विटामिन की चैप्टर का वीडियो डला हुआ, देखिए आप, ठीक है ना। एंटीरोकाइनेज इंड्यूस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंटीरोकाइनेज, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, एंटीरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट किस पार्ट में होता है? एंटीरोकाइनेज एंजाइम मेरे भाइयों, मेरे पहलवानों, दूध मक्खन का काम यानी चलना, दूध मक्खन खाना, दिमाग को तेज करने के लिए सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को क्या कहा जाता है? एंटीरोकाइनेज कहा जाता है। यह एंजाइम ड्यूडेनम में जो एंजाइम आते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट, जो एंजाइम क्या कहलाते हैं? काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, दो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम उसको एक्टिव करता है, यानी सक्रिय करने का कार्य करता है। तो किस किस को सक्रिय करता है? तो यहां लिख दीजिए इंड्यूस्ड। देखिए, एक तो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है मेरे, देखिए ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूस के दो एंजाइम है जो ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। और एंटीरोकाइनेज सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है जो मुख्य रूप से यहां आकर इनको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बनाने का कार्य करता है। इनको एक्टिव फॉर्म इनकी जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये ध्यान। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर, भैया एलिमेंट्री कैनाल द्वारा जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो मेरे पहलवानों बोल दो जरा, थोड़ा सा तो बोल दिया करो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप शांत बैठे रहते हो, सीधे सीधे ये हाइड्रोलेज एंजाइम होते, जल अपघटन वाले एंजाइम होते। तो लिख दीजिए यहां हाइड्रोलेज, ठीक है। टाइलिन हाइड्रोलेज, टाइलिन हाइड्रोलेज, देखिए अब टाइलिन हाइड्रोलेज आ गया, वही किसको डाइजेस्ट कर, टाइलिन को क्या कहते हैं? एमाइलेज भी कहा जाता है, जो सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा सीक्रेट होता है? सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट होता है। तो ये एंजाइम जो है वह मुख्य रूप से, पहली बात तो यानी सैलाइवरी ग्लैंड मैंने बोल दिया, तो आपको ये कंफर्म हो गया बक्कल कैविटी में मुख्य रूप से आता है। अब ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये मुख्य रूप से स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करेगा। किसके ऊपर? स्टार्च। तो यहां लिख दीजिए और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। पेलेग्रा इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, भाई पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा एक बीमारी होती है, वह बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो बी कॉम्प्लेक्स पर जाइए आप, बी कॉम्प्लेक्स पर जाइए। बी कॉम्प्लेक्स में मैंने अभी एक विटामिन बता के आया था B5, क्या? तो B5 विटामिन जो है
उसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन शॉर्ट में लिखा और B5, ठीक। फिर डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अरे ये क्या हुआ, ये क्वेश्चंस तो यहां भी कहीं मैंने आपको बताया हुआ, देखिए रिकेट्स वगैरह कहीं लिखा हुआ है। रिकेट्स देखिए कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग, विटामिन डी को लेते हैं तो रिकेट्स बीमारी होती, तो वही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ गया, डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन डी, यानी यहाँ विटामिन डी के नाम से आ गया। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कोई समस्या नहीं है यहाँ, पहले ही मैं पूरा बता के आ गया। इस वजह से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशियाई बीमारी कर लीजिए, वहां लिख नहीं पाया, ये विषय ध्यान रखना, जगह कम है। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशियाई इन द सीकम ऑफ रैबिट, डाइजेशन ऑफ विच सब्सटेंस ऑकर्स। देखिए अभी मैंने यहां बताया था क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को वही मैंने कहा था कि यहां नाम दे दिया रैबिट का, यहां नाम दे दिया रैबिट का, और यहां मुख्य रूप से क्या दिया हुआ था, हर्बीवोरस एनिमल दिया हुआ था, यानी हर्बीवोरस शाकाहारी होते, रैबिट भी कैसा है, शाकाहारी है, रैबिट भी कैसा है, शाकाहारी। इस वजह से मुख्य रूप से कह दिया कि डाइजेशन इन द सीकम ऑफ रैबिट, डाइजेशन ऑफ ईच विच सब्सटेंस अकर्स इन द सीकम ऑफ रैबिट, मतलब खरगोश के सीकम में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस होता है, सेल्यूलेज एंजाइम, कौन सा होता है, सेल्यूलेज इन द सीकम ऑफ रैबिट, डाइजेशन ऑफ विच सब्सटेंस अकर्स। पहले तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन के लिए पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन द सीकम ऑफ रैबिट, डाइजेशन ऑफ विच सब्सटेंस अकर्स, यानी रैबिट के सीकम में किस पदार्थ का डाइजेशन होता है, तो सेलुलोज का होता है। किस एंजाइम के द्वारा होता है, यहाँ बैक्टीरिया मुख्य रूप से एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसको सेल्यूलेज, LASE, बस ओ की जगह ए शब्द आना तो वह एंजाइम हो जाएगा, ओ की जगह ए शब्द आना तो वह एंजाइम हो जाएगा। ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन बाइल जूस। देखिए बाइल जूस में दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, मैं यहीं इस क्वेश्चन को खत्म किए देता हूं कि मतलब आपको कहीं आगे दूसरे में पूछ ली जाए। ग्रीन मतलब कलर पिगमेंट फाउंड इन बाइल जूस, बाइल जूस की मैं दोनों बता देता हूं, एक तो बिलरुबिन होता है, येलो कलर का होता है, बिलबर्डिन जो होता है वह ग्रीन कलर का होता है। बिलबर्डिन जो है वो हर्बीवोरस में होता है, और जबकि मुख्य रूप से पाया यहाँ भी जाता है बाइल जूस में, लेकिन अत्यधिक मात्रा में, और यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है कि यह येलो कलर का होता है। जब ब्लड में इसकी मात्रा बिलरुबिन की बढ़ जाती है तो डिसीज हो जाती है जिसको जॉइंटिस या पीलिया कहते हैं, ध्यान है कि नहीं। तो यहाँ पूछा ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा होता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट बिलवाइलवर्डिन, ठीक है, येलो यहां कर देते तो बिलरुबिन हो जाता आंसर, ये विषय ध्यान रखना। दी सीक्रेशन ऑफ लिवर, द सीक्रेशन ऑफ लिवर, तो भाई लिवर क्या सीक्रेट करता है, अरे मेरे पहलवानों अब तो तुम बन गए दूध पी के, बिल्कुल। मैरस्मस डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू, बाइल जूस सीक्रेट करता है भाई मैरस्मस। और देखिए एक ही डिसीज पूछी गई है आपके, किसी सन में पूछा गया है, तो मैरस्मस और क्वाशियोरकर दो डिसीज होती हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है, यानी प्रोटीन की कमी के कारण मुख्य रूप से ये दो डिसीज बच्चों में होती है, क्या बच्चों में मुख्य रूप से होती है। तो मैरस्मस केवल पूछा गया, मैं यहाँ क्वाशियोरकर भी बता देता हूँ, तो डिसीज इज कॉल्ड ड्यू टू, तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं डेफी ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन तो भैया यहाँ लिख लो आप, डेफिशिएंसी ऑफ, पहले ही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं डेफिशिएंसी आप मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण मुख्य रूप से ये बीमारी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इन डाइजेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस बाय, देखिए डाइजेशन में जो इमल्सिफिकेशन होता है, डाइजेशन में इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होती है वह मुख्य रूप से किस प्लेस पर होती है, किसके माध्यम से होती है। देखिए आप ड्यूडेनम में भोजन जैसे ही पहुंचता है, मैंने अभी आपको बताया था पैंक्रेटिक जूस के द्वारा सबसे ज्यादा डाइजेशन फैट का ड्यूडेनम वाले भाग में होता है, ड्यूडेनम वाले भाग, क्यों, क्योंकि वहां लिवर से एक सीक्रेशन पहुंच रहा है जूस जिसको बाइल जूस कहा जा रहा है, यानी ड्यूडेनम में दो डक्ट ओपन हो रही हैं,
एक तो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक बाइल डक्ट ओपन हो रही है और अपने अपने जूस को डालती है। तो फूड में सबसे पहले जो जूस मिक्स होता है वह बाइल जूस मिक्स होता है। एंजाइम नहीं होते, पैंक्रियाटिक जूस नहीं होते, पहले बाइल जूस होता है, जबकि बाइल जूस में एंजाइम नहीं है। बाइल जूस में मुख्य रूप से क्या होते हैं कि साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। यह मुख्य रूप से क्या करते हैं, फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। जैसे आप पानी में एक बूंद की तेल की बूंद डालें तो तेल की बूंद डालने पर वह छोटे छोटे भागों में टूट जाती है अपने आप। ऐसे ही मुख्य रूप से क्या होता है कि वहाँ बाइल जूस जैसे फूड से सबसे पहले मिक्स होता है तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट द्वारा, ये क्या है, साल्ट है। तो ये वास्तव में मुख्य रूप से क्या कर देते हैं, इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन मुख्य रूप से करते हैं। तो ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है, बाइल जूस के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, बाइल जूस। कौन से स्थान पर हो रहा है, ड्यूडेनम में। किसके द्वारा हो रहा है, बाइल जूस के द्वारा, लेकिन कहां हो रहा है, ड्यूडेनम वाले भाग में। तो आप लिख दीजिए यहां दोनों में बता देता हूं, जो आपको मिल जाए वह लिख देना। बाइल जूस और किस प्लेस पर है, ड्यूडेनम। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा भाई उधर, चलिए कोई बात नहीं। फूड रीच टू स्टमच फ्रॉम ईसोफेगस, वाई वाह क्या क्वेश्चन है। ईसोफेगस ये वाला भाग होता है, ईसोफेगस ग्रासनाल वाला भाग, ये यहां से भोजन ये स्टमच वाले भाग में पहुंचता है, आमाशय वाले भाग में। किसके द्वारा पहुंचता है, क्या आप और हम लोग डंडा लेके जो घुसेड़ते हैं, जिलो मुंह में डाल दो जो जो आग। पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट लिख दीजिए, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट नीचे लिख रहा हूं, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट लिख लीजिए, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कॉन्सिस्टिंग ऑफ, देखिए हाँ पहली बात एक चीज सुनिए, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट किसके कारण से होती है कि अपनी ईसोफेगस वाले भाग में जो सेल्स पाए जाते हैं उसमें सीलिया पाए जाते हैं, वह सीलिया मुख्य रूप से फूड को आगे बढ़ाते हैं, या ये मान ले, या मतलब वहां क्रमान कुंचन गति होती है एक तरीके से। उनकी जो मसल्स होती हैं, इसके मसल्स जो रहती है ना, तो उस मसल्स में मुख्य रूप से इस प्रकार से कॉन्स्ट्रिक्शन रिएक्शन होता है, जिसके कारण एक गति उत्पन्न होती है लहरदार, जिसको क्या क्या कहते हैं कि मतलब पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहा जाता है। इस गति को क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहा जाता है। सीलिया तो आपके ट्रैक्स वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में पाए जाते हैं, जिससे ध्यान रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट, ये क्या क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम काय का बना होता है भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम एसी और डीजी, एसी और डीजी के बना होता है। तो लिख लीजिए, एसी का मतलब एलिमेंट्री कैनाल और डीजी का मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डीजी और एसी, एसी लिखने से हवा आने लगती है, सुंदर बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो लिख लीजिए एसी एंड डीजी, यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। नेम द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, आहा रतौंधी रोग किस बीमारी का कारण है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात होते होते दिखाई नहीं देता है, रात शाम होती रहती है, जैसे जैसे बढ़ती चलिए व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ये बीमारी जो है वह मुख्य रूप से रेटिनॉल की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो लिख दीजिए भाई विटामिन ए। विटामिन ए। राइट द नेम ऑफ वाइल्ड पिगमेंट, ये क्या हुआ अभी क्वेश्चन, ये मैंने कहीं चर्चा की थी, ऐसा आया था क्या, देखिए कहीं आया था शायद, ये देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए 33 का। तो वही मैंने बता दी था, एक तो ये वाला बिलबर्डिन पाया जा रहा है और बिलरुबिन, तो बस बाइल वर्डिन और वाइल रूबिन, रूबिन में शब्द लिख देता हूं, वाइल वर्डिन और वाइल रूबिन। ठीक है, ये लिख दिया। फिर आता है राइट द नेम ऑफ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अरे वाह, देखिए इसमें पूछ लिया गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो ए डी ई के, वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के होती हैं।
और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली और सी होती है। तो विशेष ध्यान रख लें, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन लिख लीजिए, आप नोट कर लिए। चलिए, तो जगह नहीं, स्पेस नहीं, तो मैं अब नहीं लिख पा रहा हूं। क्या विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले लिखिए ADEK, फैट सॉल्युबल विटामिन लिखिए ADEK, और फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन लिखिए बी और सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टमच फाउंड इन रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल में किस प्रकार का स्टमच पाया जाता है? रूमिनेंट में मुख्य रूप से किस प्रकार का जुगाली करने वाला आमाशय पाया जाता है, जिसको रोमांथी आमाशय कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रोमांथी आमाशय के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में से ये मेरा कहना है कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ये बात एक अलग है कि घुमा के फिरा के कैसे भी पूछा जाए। पहले वो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले ली, फिर चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था कि इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। क्या एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली बात क्या, अच्छा भाई ये कह रहे हैं विच टाइप ऑफ स्टमच फाउंड इन रूमिनेंट एनिमल। अरे भैया मैंने अभी बोला रोमांथी, रोमांथी को रूमिनेंट कहा जाता है, तो रूमिनेंट स्टमच लिख दो, रूमिन लिख लो। आप जरूरी थोड़ी हर चीज में लिखता रहूं, रूमिनेंट स्टमच लिख लो। चलो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों से तो सीधे सीधे कि आप इन ओटी को बहुत अच्छे ढंग से लगा लीजिए, इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ओके, बाय।